हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो अच्छे ही हो। कौन सी क्लास थी अपनी? थर्ड ईयर। क्या पढ़ रहे थे भाई अपन? क्वांटम। आ जाओ। अपन कल क्वांटम के अंदर बात कर रहे थे प्लांक का विकिरण नियम। ठीक है, प्लांक का विकिरण नियम पढ़ रहे थे। उसके अंदर कल मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पे छोड़ा था कि रेले जीन्स जो होता है वो तो क्या बताता है कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र जो बताता है वो उच्च तरंग दैर्ध्य पर बताता है, उस तरंग दैर्ध्य पर बताता है। और वीन जो है वो क्या बोलता है कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को निम्न तरंग दैर्ध्य पर बताता है। ठीक है, तो देखो वो दोनों ग्राफ कैसे बनाते हैं, अपन दोनों का इक्वल कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। रेले जीन्स जी क्या बोलते हैं कि मेरा तो ये है, उसका क्या है, ये है। कहने का मतलब कि उच्च तरंग दैर्ध्य पर तो रेले जीन्स का ग्राफ आता है और निम्न तरंग दैर्ध्य पर किसका आता है, निम्न तरंग दैर्ध्य। ये यहाँ से ये हो जाएगी। तो ये किसका है, ये कौन बोलता है? वीन जी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कल ऐसे कुछ आप लोगों को दो ग्राफ बताए थे कि एक तो अपना हो जाएगा रेले जीन्स के अकॉर्डिंग और एक अपना हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? वीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेले जीन्स जी तो क्या बोलते हैं कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र जो है वो क्या होगा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य पर होगा। और वीन क्या बोलता है कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण जो होगा वो क्या होगा, निम्न तरंग दैर्ध्य पर होगा। ठीक है, अब मुझे ये बता, अपन बात करते हैं आज इससे आगे की। ठीक है, तो देखो इन दोनों से फिर भी ये दोनों क्या नहीं कर सके, कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझा नहीं सके या फिर असफल रहे। अब मान लो कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो जाए, क्या इन दोनों से कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो जाए जो रेले जीन्स का फॉर्मूला भी निकल जाए और वीन का फॉर्मूला भी निकल जाए क्या? ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो पूरे वक्र की व्याख्या कर सकते हैं अपन, पूरे वक्र की व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला निकल जाए कि जिससे वीन का नियम भी निकाल सकते हैं अपन और रेले जीन्स का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, तब जाके ये क्या कर सकता है, इस कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, प्लांक ने जो विकिरण सूत्र दिया था उससे अपन क्या करेंगे, तीन चीजें निकालेंगे। क्या करेंगे? तीन चीजें निकालेंगे। प्लांक के विकिरण सूत्र से अपन क्या करेंगे, तीन चीजें निकालेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट निकालेंगे रेले जीन्स का नियम, सेकंड निकालेंगे वीन का नियम एंड थर्ड अपन निकालेंगे ऐसा कुछ अपना वो बनेगा एनर्जी 4 वाला। ठीक है, इनमें से अपने काम दो ही आएंगे, ये वाला काम नहीं आना है, पर फिर भी अपने को क्या करना है, निकाल लेना है और पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कई बार। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी कि प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। क्लियर है? ग्राफ याद कर लेना, रेले जीन्स बोलता है अधिकतम तरंग दैर्ध्य पर और वीन बोलता है निम्न तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो अब अपन निकालेंगे प्लांक के विकिरण नियम से, एक तो रेले जीन्स का सूत्र निकालेंगे और एक ही वीन का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वीन का नियम। ठीक है, किसका नियम? वीन का नियम। ओके जी, वीन का नियम केवल क्या करता है, लघु तरंग दैर्ध्य पर करता है। निम्न तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य भी बोल सकते हैं अपन। तो क्या करता है, वीन का नियम जो होता है वो कहाँ का, लघु तरंग दैर्ध्य पर के लिए मान्य है। इस नियम के द्वारा लघु तरंग दैर्ध्य पर कर्षणिका के ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। पर ये याद रखना कि जो वीन का नियम है वो किसके ऊपर प्रदर्शित होगा, हमेशा निम्न तरंग दैर्ध्य पर या फिर लघु तरंग दैर्ध्य पर लागू होगा या प्रदर्शित होगा। क्लियर है? आ जाओ बोर्ड पे।
तो प्लांक के विकिरण सूत्र से, अब इन दोनों के ये भी याद रखना कि वीन का नियम और रेले जीन्स का नियम अपन निकालेंगे किससे, प्लांक के विकिरण सूत्र से निकालेंगे। तो वीन का नियम निकाल रहे तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, प्लांक के विकिरण सूत्र से, ठीक है, फ्रॉम या फिर लिख दो प्लांक के विकिरण सूत्र से, प्लांक के विकिरण सूत्र से, ठीक है। पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांक का विकिरण नियम क्या होता है या फिर कैसे निकाला था अपन ने, ऐसे कुछ निकाला था, ये क्या था एन लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है, इसको अपन ने एनर्जी से मल्टीप्लाई किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल अपना क्या आया था यहाँ पे 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। ये अपना क्या था, प्लांक का विकिरण सूत्र निकाला था अपन ने पीछे, ऐसे ही कुछ निकाला था, क्या निकाला था। तो देखो इसको इक्वेशन दे दो 1, क्लियर है यहाँ तक। अब वीन जी क्या बोलते हैं कि लघु तरंग दैर्ध्य के लिए मान्य है, क्या वीन का नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए मान्य है। तो प्लांक का विकिरण सूत्र से प्लांक की विकिरण सूत्र वाला फॉर्मूला अपन ने लिख दिया। अब यूज क्या करेंगे यहाँ पे, ये बोल क्या रहा है कि लघु तरंग दैर्ध्य पर मान्य है। तो देखो अगर ये लघु तरंग दैर्ध्य के लिए मान्य है तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ठीक है, क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा के टी। कहने का मतलब क्या है कि ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ये क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे एक फैक्टर है। अगर ऊपर वाली राशि क्या, अगर ये ऊपर वाली राशि, कहने का मतलब ये वाली राशि पावर में अधिक है, ठीक है, ये ऊपर वाली राशि अगर पावर में अधिक है तो क्या करेंगे, ई का मान भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अधिक होगा। देखो बात क्या कर रहा है, ये लघु तरंग दैर्ध्य के लिए बात कर रहा है। तरंग दैर्ध्य क्या है आपको भी पता है कि लैम्डा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये अगर ऊपर वाली राशि अधिक है तो पावर में जो वैल्यू है या फिर ई के पावर में जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, यहाँ पे अधिक होगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पावर में अधिक है तो अपन इस एक को क्या कर सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, लघु तरंग दैर्ध्य इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे कम हो गई। तो इन सब की तो जो पावर में वैल्यू है यहाँ पे इसके पावर में, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य कम है पर एच सी वाली वैल्यू तो ज़्यादा है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू अगर पावर में ज़्यादा है तो ई के पावर में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, पावर में अधिक होगी। अगर पावर में ये पूरी वैल्यू अधिक है तो ये क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए इसको अपन क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य ही मानेंगे अगर भाई इससे ज़्यादा इन सब की वैल्यू हो गई तो ये अपने आप में बेचारा एक छोटा सा जीव बन के रह गया। अगर छोटा सा बन के रह गया तो इसको अपन क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो देखो लघु तरंग दैर्ध्य के लिए पावर वाली वैल्यू को अपन क्या करते हैं, अधिक करते हैं। अगर अधिक करेंगे तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नगण्य के बराबर हो जाएगी। तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी ग्रेटर देन 1 है या 1 होगा। अतः ई की पावर, अच्छे से लिखो रे भाई, होगा 1 होगा। अतः ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो
यू लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी डी लेमडा अपॉन लेमडा 5 ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 0। नगण्य ही कर लिया या फिर नगण्य हो ही गया या ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो देखो ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, चलो कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग अलग लिख लो। तो यू लेमडा डी लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा 5 और डी लेमडा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब अपन क्या कर देंगे, ये जो पावर में वैल्यू है इसको अपन ऊपर लेके जाते हैं। क्या करेंगे, ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी जो वैल्यू है इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये फिर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो अपने पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी लेमडा 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी और डी लेमडा जी अपने क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो अब मान लेते हैं अपन, माना 8 पाई एच सी को अपन क्या कर लेंगे, 8 पाई एच सी को अपन कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, 8 पाई एच सी को अपन क्या कर देंगे, कैपिटल ए मान लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही एच सी अपॉन के, एच सी अपॉन के को अपन क्या कर लेंगे, क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए है। ठीक है, क्या किया देखो मैंने यहाँ पे 8 पाई एच सी इक्वल क्या कर दिया मैंने, क्या माना यहाँ पे ए मान लिया। ठीक है, और एच सी अपॉन के इक्वल मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा फिर, ये यू लेमडा डी लेमडा इक्वल, अच्छा ए अपॉन लेमडा की पावर 5 और ई की पावर क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ए लेमडा टी। ठीक है, क्या आ जाएगा, लेमडा टी और डी लेमडा जी अपने क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यू लेमडा डी लेमडा इक्वल ए, इस लेमडा 5 को भी ऊपर ले जाओ तो किस में हो जाएगी, माइनस में वैल्यू हो जाएगी, लेमडा माइनस 5 ए की पावर माइनस ए लेमडा टी और ये डी लेमडा। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, विन का फॉर्मूला आ गया। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, विन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई सबको? चलो देखो, सबसे पहले अपन ने बात क्या की, यहाँ पे विन का नियम अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब विन का नियम निकालेंगे किससे, विन बोल क्या रहा है, किस चीज़ के लिए मान्य है विन का नियम, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए ही, ओनली ऑन लघु तरंग दैर्ध्य के लिए ही विन का नियम क्या है, मान्य है। तो विन का नियम निकालेंगे तो निकालेंगे किससे, प्लांक के विकिरण सूत्र से निकालेंगे। प्लांक का विकिरण सूत्र क्या होता है अपने पास, इक्वेशन 1। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, स्टार्टिंग में बोल दिया कि लघु तरंग दैर्ध्य के लिए है। अगर लघु तरंग दैर्ध्य के लिए तो इसकी ई के पावर में जो वैल्यू है ये क्या होगी, अधिक होगी। अगर अधिक होगी तो ई की पावर वैल्यू या फिर ई की वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी अधिक होगी। किससे, इस एक से। ठीक है, तो इस एक को अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे नगण्य मान लिया। तो यहाँ पे एक की जगह क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक? 0 आ जाएगा तो ये अपने वैल्यू 0 पुट की तो अपने पास इक्वेशन ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में अपन ने क्या किया है, जो पावर अपॉन में जो वैल्यू है ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, इसको अपन क्या किया, ऊपर लेके चले गए। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा 5 ई की पावर ऊपर चला गया तो ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा
के टी और डी लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, माना 8 पाई एच सी को मैंने यह क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। और एच सी अपॉन के को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, स्मॉल ए है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल ए अपॉन लैम्डा 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने लास्ट इक्वेशन में क्या किया, ये जो अपॉन में लैम्डा 5 है इसको भी मैं कहाँ लेके चली गई, ऊपर लेके चली गई। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल ए लैम्डा की पावर -5। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 में हो जाएगी, ए की पावर -3 अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, वीन का सूत्र, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब अपन वैसे ही प्लांक के विकिरण सूत्र से रेलेजेंस का नियम निकालते हैं। आ जाओ, वैसे ही अपन रेलेजेंस का नियम निकालते, पर रेलेजेंस का नियम किस चीज़ के लिए मान्य है, उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए मान्य है। किस तरंगदैर्ध्य के लिए मान्य है, उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए मान्य है। अगर ये लघु तरंगदैर्ध्य के लिए था तो यहाँ पे अपन ने 1 को नेगलेक्ट किया था। अब वहाँ पे देखते हैं अपन किसको नेगलेक्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं। तो अपनी सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी, रेलेजेंस का नियम। किससे निकाल रहे हैं, प्लांक के विकिरण सूत्र से, ठीक है। तो लिख दो फिर प्लांक का विकिरण सूत्र। पहले तो इसकी कंडीशन लिखते हैं। देखो ये कंडीशन, ये क्या बोल रहा है कि उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए, तो यहाँ लैम्डा का मान क्या होगा, उच्च होगा। वहाँ पे कम था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अगर उच्च है, देखो यहाँ लैम्डा उच्च है तो ई की पावर या फिर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। वहाँ पे लैम्डा कम था तो पावर में वैल्यू ज़्यादा थी, पावर में वैल्यू ज़्यादा थी तो एक क्या हो गया, वहाँ पे कम हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा का मान ज़्यादा है तो कहने का मतलब पावर में वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये किसके ग्रेटर देन हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, ठीक है। 1 सॉरी, ठीक है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी होगा। ओके जी। कंडीशन क्या बोल रही है, देखो यहाँ पे अगर लैम्डा उच्च है तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी लेस देन 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे हो गई, वहाँ पे क्या था, वीन वाले में तरंगदैर्ध्य की वैल्यू कम थी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसलिए वहाँ पे 1 क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। पर यहाँ पे इस लैम्डा का मान उच्च है तो इस एच सी अपॉन लैम्डा के टी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1 हो गई। अगर लेस देन 1 हो गई तो क्या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी के हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब अपन ये जो वाली वैल्यू है ये अपन विकिरण सूत्र लिखते हैं और उसके अंदर पुट करके अपन किसके नियम निकालेंगे, किसका सूत्र निकालेंगे, रेलेजेंस का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, प्लांक का विकिरण सूत्र से लिख लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, 8 पाई एच सी डी लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, ये क्या होता है, अपना प्लांक का विकिरण सूत्र होता है। अब देखो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू किसकी जगह पुट करोगे, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की जगह
अप्रोक्सीमेट इसके है तो क्या पुट कर दोगे 1 + hc अपॉन लेमडा KT। आ जाओ तो पुट करते हैं, फिर क्या आ जाएगा अपने पास u लेमडा d लेमडा इक्वल 8 पाई hc लेमडा 5। इसकी जगह पुट कर दो 1 + hc अपॉन लेमडा KT। -1 साथ चल ही रहा है, -1 से -1 क्या हो गया, चला गया। तो अपने पास क्या बच गया, u लेमडा d लेमडा इक्वल 8 पाई hc अपॉन लेमडा 5। ये क्या बचा अपने पास, hc अपॉन लेमडा KT, hc अपॉन लेमडा KT यही बचा। और d लेमडा क्या चल रहा है, आपने यहाँ पे साथ चल रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ hc से hc चला गया, तो अपने पास क्या बच गया इक्वेशन में, और हाँ जी hc से hc चला गया, और इस लेमडा से ये एक लेमडा चला गया तो कितने बच गए, 4 बच गए। इस लेमडा से एक लेमडा चला गया तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, u लेमडा d लेमडा इक्वल 8 पाई इस KT को ऊपर ले जाओ तो क्या बच जाएगा, 8 पाई KT लेमडा की पावर 4 d लेमडा, ठीक है। ये अपना किसका नियम आया, रेले जीन्स का नियम। ये अपना किसका नियम आया, रेले जीन्स का नियम। क्लियर है यहाँ तक। रेले जीन्स का नियम क्या आ गया अपना, 8 पाई KT अपॉन लेमडा की पावर 4 d लेमडा। क्लियर है। तो देखो ये किसका नियम सूत्र है, रेले जीन्स का सूत्र। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, उस वीन वाले के अकॉर्डिंग और इस रेले जीन्स के अकॉर्डिंग। अब हम कह सकते हैं कि प्लांक के विकिरण नियम के द्वारा उच्च तरंगदैर्घ्य व निम्न तरंगदैर्घ्य के लिए कर्षणिका ऊर्जा वितरण की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले निकालने के बाद अपन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या उच्च तरंगदैर्घ्य और निम्न तरंगदैर्घ्य के लिए कर्षणिका ऊर्जा वितरण की व्याख्या की जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है किसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है आपको कि प्लांक का विकिरण सूत्र व्युत्पन्न करते हुए। ठीक है, क्या बोलेगा एग्जामिनर, एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है आपके ये कि प्लांक का विकिरण सूत्र व्युत्पन्न करते हुए यह सिद्ध करो कि वह कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सकता है। क्या बोल रही हूँ कि प्लांक का विकिरण सूत्र व्युत्पन्न करते हुए यह सिद्ध करो कि वह कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के आ जाए तो स्टार्टिंग से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अपन ने प्लांक का विकिरण सूत्र निकाला था। प्लांक के विकिरण सूत्र निकालने के बाद इन दोनों के ग्राफ बनाए थे। इन दोनों के ग्राफ बनाने के बाद अपन ने वीन का फॉर्मूला निकाला और रेले जीन्स का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आप लोग क्या करोगे, आंसर इसका दोगे अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए। ध्यान से रिपीट कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आ सकता है। कर्षणिका प्लांक का विकिरण सूत्र व्युत्पन्न करते हुए यह सिद्ध करो कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण की व्याख्या कर सकता है। यह सिद्ध करो कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण की संपूर्ण व्याख्या कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो चलो अब ये तो अपन ने बात कर ली, यहाँ पर दो चीजें निकाल ली। ठीक है, अब अपने पास एक तीसरी वाली चीज बचती है कि E = लैम्डा t की पावर
4 क्या बचती है, E इक्वल लैम्डा सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, अब इसको अपन क्या बोल देंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। क्या बोलेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। अब ये स्टीफन बोल्ट्जमान नियम अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।